हाय एवरीवन, आज हम रीडिंग के ब्लैंक्स को इजी मेथड के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना होता है स्टूडेंट्स, ग्रामर। सो ग्रामर जो है वो मेन कंसर्न है। देन नेक्स्ट है मार्क द कीवर्ड्स दैट कम बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक। जब भी आपके पास ब्लैंक्स आती है ना, उससे एक जो ब्लैंक से एक वर्ड पहले और बाद का आपको मार्क कर लेना है अपनी शीट पे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगी किस तरीके से। व्हाट दीज वर्ड्स इंडिकेट। अब ये वर्ड्स इंडिकेट क्या करते हैं? ये हमारी ग्रामर को इंडिकेट करते हैं कि हमारा आंसर वेदर प्लूरल में होना चाहिए, सिंगुलर में होना चाहिए, हमें क्या आंसर लिखना चाहिए। हाउ दीज वर्ड्स हेल्प यू आइडेंटिफाई द आंसर। अब ये वर्ड्स आपकी आंसर को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हेल्प कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैंक्स विद ऑप्शंस और ग्लॉसरी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ब्लैंक्स आपको ऑप्शंस के साथ आते हैं, लाइक जिनमें आपने ABCD में आंसर्स लिखने होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास हैं ये ऑप्शंस जो आप ऊपर देख रहे हो, A से O। हमेशा जो ऑप्शंस होती हैं वो हमारे क्वेश्चन नंबर से ज़्यादा होती है। मतलब जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमें गिवन होता है रीडिंग पैसेज में, हमेशा हमारे पास ऑप्शंस उससे ज़्यादा ही होती हैं। 2-3 ऑप्शंस तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगी, तो उनको आपको अलग कर देना है। बस जो ऑप्शंस मैच करेंगी हमने वो मैच करके इसमें लगा देनी है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर ही आप लिखोगे द बेस्ट वे टू डू ब्लैंक्स। अब सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, ही लेफ्ट द प्लेस टू डैश हिम। उसने वो जगह छोड़ दी या वो उस जगह से चला गया। टू डैश हिम, उसको क्या करने के लिए। अब टू के साथ हमेशा देखो फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टू अवॉइड हिम, उसको अवॉइड करने के लिए। रिड्यूस तो नहीं हो सकता कि उसको रिड्यूस करने के लिए। और टू के साथ बाकी जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हो, कोई भी फर्स्ट फॉर्म है ही नहीं जो टू के साथ जाए, तो दी बेस्ट ऑप्शन यही है। देन उसके बाद शी रोट अ डैश ऑन पॉल्यूशन। अब हमारे पास देखो रोट से पहले अ लगा हुआ है, शी रोट अ डैश ऑन पॉल्यूशन, तो अ पैराग्राफ आएगा। एम और एन हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, पैराग्राफ एंड ऐसे। तो अब अगर एन लगा होता तो हम क्या लिखते, ऐसे। तो अ लगा हुआ तो पैराग्राफ ही आएगा, विच इज़ द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो आपको इस तरह से ही ब्लैंक्स मिलाने हैं। सबसे पहले आप देखो ब्लैंक के पहले या बाद में क्या लगा हुआ है जो आपकी हेल्प करेगा। अब सबसे पहले अब इधर थर्ड वाला देखो, इसमें जो आपके पास है ब्लैंक के बाद हैव लगा हुआ है। तो हैव क्या इंडिकेट करता है कि आपका आंसर किस में होना चाहिए। प्लूरल के साथ हम हैव लगाते हैं ना, सिंगुलर के साथ तो हम हैज़ लगाते हैं। तो सबसे पहले आप सारी जितनी ऑप्शंस हैं वो प्लूरल वाली देखोगे। अब देखो इसमें आपके पास प्लूरल वाली कितनी ऑप्शंस हैं आपके पास, ए और आई। एनिमल्स, तो एनिमल्स इसमें नहीं आ सकता। तो साइंटिस्ट आएगा, इनको वास्ट नॉलेज होती है, साइंटिस्ट हैव वास्ट नॉलेज। और अगर यहाँ पे हैज़ लगा होता तो हमारा आंसर क्या आ सकता था, टीचर। तो उसके अलावा इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है जो हम लिख सकते हैं। देन उसके बाद फोर्थ, दे सॉ अ डैश इन द ज़ू। अब फिर देखो आपके ब्लैंक के पहले अ लगा हुआ है, इट मीन्स आपका आंसर कोई सिंगुलर है। तो ज़ू में बेसिकली हम एनिमल्स देखते हैं और कोई ऑप्शन हो नहीं सकती। इसके अलावा देखो आई है एनिमल्स एंड एक आपके पास जे है टाइगर। तो सिंगुलर लगा हुआ है तो अ के साथ टाइगर ही जाएगा, फाइन। और अगर इसमें अ ना लगा होता, सॉ लगा होता, सिर्फ दे सॉ एनिमल्स इन द ज़ू, या मैनी लगा होता, मैनी भी इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपका आंसर प्लूरल में ही होना चाहिए, तो फिर भी एनिमल्स ही आता। देन उसके बाद फिफ्थ, आई हैवंट डैश दिस प्रोजेक्ट टिल नाउ। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने अभी तक ये प्रोजेक्ट डैश नहीं किया है। क्या नहीं किया है, फिनिश नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, अचीव तो नहीं हो सकता। तो हैव के साथ आपको ये देखना है कि हमेशा हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही जाती है वर्ब की, फाइन। तो थर्ड फॉर्म वाले हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, ऊपर ऑप्शंस देखिए, जी एंड एच, कंप्लीटेड एंड अचीव्ड। तो अचीव्ड नहीं हो सकता, तो क्या आएगा हमारा आंसर, कंप्लीटेड। देन उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ सिक्स्थ, इट वॉज रादर एंड डैश टास्क। ये जबकि एक डैश टास्क था, तो कौन सा टास्क था। अब ब्लैंक के बिल्कुल पहले एन लगा हुआ है तो आप किसी वॉवल्स वाला आंसर ही देखोगे, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, ई और एफ, टफ़ या ईजी। तो टफ़ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एन लगा हो, तो ईजी टास्क आ जाएगा। इट वॉज रादर एन ईजी टास्क। और अगर अ लगा होता तो क्या आ जाना था, टफ़। देन सेवन्थ वन, इट मे टेक मोर दैन एन डैश। ये काम शायद मुझे इतने टाइम से ज़्यादा समय लेगा या लगेगा। तो इट मे टेक मोर दैन एन, अब फिर से एन लगा हुआ है, इजी नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या आएगा आपके पास ऑप्शन डी, आर। तो इट मे टेक मोर दैन एन
आर, और अगर अ लगा होता तो इट मे टेक मोर देन अ ईयर। हिज बॉस हैज़ टू डैश हिज बर्डन। अब हैज़ टू लगा हुआ है तो अगेन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही जानी है। तो फर्स्ट फॉर्म वाले जैसे कि पहले हमने देखे थे रिड्यूस और अवॉइड ही हैं दो चीज़ें, दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो अवॉइड हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। कई बार स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन होती है जैसे कि उसमें नोट गिवन होता है ब्लैंक्स में एक कि आप एक यू में यूज़ एनी ऑप्शन मोर देन वंस। तो उसमें तो आपके पास होता है कि आप एक ऑप्शन को 2 बारी यूज़ कर सकते हो या ज़्यादा बारी यूज़ कर सकते हो, एक बारी से ज़्यादा आपका वो आंसर सेम आ सकता है। बट जहाँ पे नहीं गिवन होता तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हिज बॉस हैज़ टू रिड्यूस हिज बर्डन, उसके बॉस को उसका बर्डन रिड्यूस करना चाहिए। फिर 9th वन, सक्सेस कैन बी डैश थ्रू हार्ड वर्क। अब जहाँ पे भी कैन बी आ जाता है, विल बी, मे बी, माइट बी, ये सारी शुड बी, ये सारी चीज़ें लगती हैं, वहाँ पे बी के साथ आपने ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म है। देखो चाहे आपको पैसेज में सेकंड फॉर्म गिवन हो चाहे फर्स्ट फॉर्म गिवन हो, जब आपने आंसर यहाँ पे लिखना है, आपको जो भी एप्रोप्रिएट वो कैब वर्ड लग रहा है, जो भी वर्ड यहाँ पे लग रहा है, जब भी आपने आंसर लिखना ना आंसर शीट पे, वो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रख के करना है कि आपका ग्रामेटिकली वो फिट जा रहा है उसमें या नहीं, सही जा रहा है या नहीं, उस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ग्रामेटिकली सही नहीं लिखोगे, बेशक आपका आंसर सही हो, तो वो करेक्ट नहीं माना जाएगा। सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक भी वहाँ पे काउंट होती है। फाइन, तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अब अगर आपको पैसेज में कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई चीज़ दी हुई है तो पीछे कैन भी है, तो आपको खुद से वो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा उसको थर्ड फॉर्म में। देन उसके बाद 10th, अब सॉरी 9th में देखिए सक्सेस कैन बी। अब सक्सेस किसके थ्रू, हार्ड वर्क के थ्रू अचीव की जाती है, तो कैन बी के साथ थर्ड फॉर्म जाएगी। तो जी और एच दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, कंप्लीटेड एंड अचीव्ड, ठीक है ना। कंप्लीटेड हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो अब क्या लगेगा आपके पास, अचीव्ड। उसके अलावा हमारे पास थर्ड फॉर्म वाली कोई ऑप्शंस ही नहीं है, तो दी बेस्ट ऑप्शन इज़ अचीव्ड। बाद में आप पैराग्राफ से ज़रूर से मैच कीजिए, आपके आंसर बहुत परसेंटेज तक सही होंगे। 10th, डैश राइटिंग गिव्स मी प्लेजर, मुझे ये लिखना खुशी देता है। क्या लिखना, पैराग्राफ राइटिंग भी हो सकता है, ऐसे राइटिंग भी हो सकता है, पर पैराग्राफ राइटिंग हमने पहले यूज़ कर लिया है, तो अब कौन सा ऑप्शन रह गया, ऐसे राइटिंग, ठीक है। तो इसी तरह से जितने भी आपके ब्लैंक्स आते हैं चाहे पैराग्राफ फॉर्म में है, अब ये तो आपके पास ऑप्शंस दी हुई हैं आपको A to O। समटाइम्स ऐसे ब्लैंक्स होते हैं जिसमें हमें ऑप्शंस नहीं गिवन होती हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें भी आपको ये वर्ड्स ज़रूर मार्क करने हैं। जो भी ब्लैंक के पहले वर्ड्स आते हैं या बाद में वर्ड्स आते हैं उनको मार्क करोगे तो ही आपका ब्लैंक्स करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ग्रामर को देखो, ग्रामेटिकली उनको करेक्ट करो, ये चीज़ें अपनी स्ट्रॉन्ग करो। बेसिकली ग्रामर कि किस चीज़ के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, कौन से मॉडल्स के साथ तो लगती ही सारी फर्स्ट फॉर्म्स हैं। अब हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के साथ लगती है फर्स्ट फॉर्म। अब जहाँ पे आ जाता है हैज़, हैव, हैड, उन सब के साथ थर्ड फॉर्म जाती है। जहाँ पे बी लग गया सबके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। हाँ, अगर ब्लैंक के बाद हैव आ गया, ब्लैंक से पहले मैनी आ गया, तो ये भी चीज़ें, सम आ गया, अ फ्यू आ गया, अ लिटल आ गया, तो ये चीज़ें भी सब उसको ही इंडिकेट करती हैं कि अगला जो हमारा आंसर है आने वाला दैट वुड बी प्लूरल। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।